संजीव जी, एक सवाल का जवाब तो आज दीजिएगा। सुबह से आम आदमी पार्टी के नेताओं से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सभी एक ही लाइन बता रहे हैं हमें। आप कुछ बेहतर समझा पाएं। इस देश में अदालतें फैसला करती हैं कि कौन गुनहगार है, कौन अपराधी है, या जनता फैसला करती है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। एक बात समझिए, जो मैं पहले कह रहा था कि हेमंत सोरेन से इन्होंने शुरू किया था कि हेमंत सोरेन जी को पहले जेल में बंद कर दिया, फिर पार्टी तोड़ने की कोशिश करी। अब हेमंत सोरेन जेल में गए तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा तरीका, मुख्यमंत्री को जेल में भेजो, पार्टी खत्म कर दो। दिल्ली में अप्लाई किया इन्होंने। अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते तो फिर पार्टी तोड़ने की कोशिश शुरू हो जाती। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर इलेक्टेड सीएम को जेल में भेज रहे हो तो तुम डेमोक्रेसी को जेल में भेज रहे हो, और डेमोक्रेसी को जेल में भेजोगे, जेल से डेमोक्रेसी चलेगी। और अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते, फिर जितने भी विपक्ष मुख्यमंत्री हैं सबको ये जेल में बंद करके पार्टी तोड़ते, सरकार खत्म कर देते। अब दूसरा सवाल जो आप पूछ रहे हैं, एक बात बताइए, हम डे वन से कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी नहीं है। सीबीआई ईडी भारतीय जनता पार्टी के विंग की तरह काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखना ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है, यानी न्याय का मजाक उड़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई टारगेटेड सप्रेस कर रही है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ईडी के बिल को विफल करने के लिए सीबीआई ने अरेस्ट किया था। बताइए, ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर आप भरोसा कैसे करेंगे? और अगर इतना ही अच्छा जांच एजेंसी है तो ट्रायल क्यों शुरू किया? ट्रायल शुरू नहीं किया। अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से जब बाहर आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी अग्नि परीक्षा देंगे। देखिए, ये मां सीते को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। अब अरविंद केजरीवाल अग्नि परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है। हाँ। ये इनके बीजेपी और ये तमाम लोग कहने पे नहीं बने। हाँ। तो जिस जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, अब उस जनता के सामने जाएंगे। अब अपनी परीक्षा जनता के सामने देंगे। उन्होंने कहा है कि अगर मैं ईमानदार हो तो मुझे वोट करना, अगर आप मानते हैं कि मैं बेईमान, मुझे वोट नहीं करना। देखिए, ये दोनों बातें अलग है ना संजीव जी। आप ये देखना चाहते हैं कि जनता आपको मुख्यमंत्री बनाती है नहीं बनाती है, अलग बात है, लेकिन जनता इस देश में कैसे फैसला कर देगी कि आप पर लगे जितने भी आरोप हैं वो निराधार हैं या सत्य हैं? तो फैसला कोर्ट में होगा, सबूतों के आधार पर होगा। बस ये लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आया संजीव जी। अरविंद केजरीवाल जी ने दोनों बातें कही। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तो चाहता था कि मैं एक्विटल के बाद ही मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन ये पूरे प्रोसेस में आप बताइए ना, 1 लाख से ज्यादा पेज का चार्जशीट है, 100 से ज्यादा इसमें गवाह विटनेस है। ये तो 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, 20 साल लगेगा। इनको पता है कि ट्रायल में कुछ होना ही नहीं है भाई। अभी तक मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, एक अठन्नी कहीं से बरामद नहीं कर पाए। ये तो एजेंसी हमें सबूत दे दी कि हम पक्का ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार है। एजेंसी, इनकी एजेंसी साबित कर दिया, एक अठन्नी कहीं नहीं मिला है। तो ट्रायल में कुछ होना नहीं है, डे वन से पता है। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए, इनके जो तथाकथित घोटाला था उनकी श्रद्धांजलि हो गई। चलिए जवाब दे दीजिए के शर्मा। दिल्ली की जनता, हाँ। लेकिन दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता मुझे लगता है मुख्यमंत्री बनाया। ठीक है सर, संजीव जी आपकी बात आ गई। के शर्मा जी, क्या प्रूफ कर पाई सीबीआई या ईडी, या क्या तथ्य रख पाई, या क्या सबूत रख पाई? अगर सबूत इतने स्ट्रांग होते या केस इतना स्ट्रांग होता तो बेल ना मिलती ना एक एक करके तमाम नेताओं को। नहीं प्राची जी, बेल तो सारे अपराधी को मिलता है, कत्ल करने वाले को भी बेल मिलता है। और पूछिएगा प्राची जी से, ये संविधान का मैंने पहले कहा कि अगर जो कत्ल करने वाला हो या बलात्कारी हो या भ्रष्टाचारी हो, अबे बीच में बारे वाह, चित भी तेरा पट भी तेरा। नहीं, सबको बेल तो एक संवैधानिक अधिकार है भैया। तो डकैत को भी मिलता है, बलात्कारी को भी मिलता है। डिबेट कर रहा था, अब इसमें जो है अरविंद केजरीवाल अगर पीएमएलए केस में ईमानदार होंगे तो बेल मिल जाएगी। रहन दे, अब बेल मिल गई। पढ़ाई पढ़े मुझे पता है, रहन दो, कितना सेक्शन ज्ञान कर रहे हैं अभी। अरे भैया, तुमसे ज्यादा पढ़े हैं, तुम जवाब नहीं है, या पढ़े लिखे लोग। नहीं मुझे पता है, अपनी हैसियत और अपनी मूर्खता का। अच्छा चलिए ठीक है, पर्सनल नहीं जाते हैं।